अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री टीओएस का मतलब ये है कि बोर्ड ने जो बताया है कि कैसे पेपर आएगा, कितनी एमसीक्यूज, कितनी शॉर्ट क्वेश्चन और कितनी लॉन्ग क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आएंगे, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और इसकी वेटेज क्या है, फिर उसके मार्क्स कितने बनेंगे और उसमें से कितनी आप चॉइस में छोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, या कितनी आप नहीं करना चाहते हैं तो आप कितने मार्क्स आप उससे गेन कर सकते हैं या लूज कर सकते हैं। ये डिटेल में पहली दफ़ा बोर्ड ने दिया है कि मतलब किसी भी पेपर में से जाके आप देख सकते हैं कि कौन सा चैप्टर मैं पढ़ूँ कि कितने मार्क्स मेरे आ सकते हैं। एनीवेज शुरू करते हैं। ये आपको दिया है वेटेज कि कितना, अगर आप तमाम पेपर्स को देखेंगे तो तमाम चैप्टर्स को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा 11% और 11% ये दो चैप्टर्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट्स शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो है, और जो दूसरा चैप्टर है वो है लिक्विड्स। और उससे भी ज़्यादा जो सबसे इम्पोर्टेंट तीन चैप्टर ये जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है वो हम कहते हैं गैसेस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ गैसेस टॉप पे है, उसके बाद थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बाद लिक्विड्स हैं, और उसके बाद बाकी आते हैं सब 8% है उसके बाद जो आप देख सकते हैं, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री, सोल्यूशन 9%, और एटॉमिक स्ट्रक्चर 8%, और स्टोइकियोमेट्री 8%। अब देख सकते हैं भाई कि हमने एमसीक्यूज देखने हैं। टोटल एमसीक्यूज हमारे 18 है, 18 एमसीक्यूज आर देयर, और ये एमसीक्यूज है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में आप चॉइस के मुताबिक छोड़ सकते हैं, लेकिन जो एमसीक्यूज है वो सारे कर सकते हैं। एक तो पहली बात ये है कि तमाम चैप्टर से एमसीक्यूज आएंगे, तमाम। देखो, स्टोइकियोमेट्री से 1, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 1, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से 2, गैसेस से 1, लिक्विड से 2, और सॉलिड वाहिद चैप्टर है जिससे 3 एमसीक्यूज आते हैं पूरी किताब के अंदर। एंड देन केमिकल इक्विलिब्रियम से 2, एसिड बेस से 2, कैनेटिक्स से 1, सॉल्यूशन से 1, थर्मोकेमिस्ट्री से 1, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 1। तो टोटल 18 एमसीक्यूज बनते हैं, और ये 18 एमसीक्यूज आपने करने हैं। अब आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं 13 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन और 8 आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ये आपने देखने। तो हम ये कहते हैं भाई 13 तो नहीं होती ना, इसका मतलब है कि यहाँ चॉइस है जहां पर हम छोड़ सकते हैं। अब देखिए, हम ये देंगे आपको स्टोइकियोमेट्री से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बट नो लॉन्ग क्वेश्चन, इसका ख्याल रखना है आपने। यहाँ से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है, एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स है तो ये हमारे पास बनते हैं, सॉरी, एक शॉर्ट क्वेश्चन के 4 मार्क्स है तो ये हमारे पास बनते हैं 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, ये बनते हैं। और फिर आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। 8% इसकी परसेंटेज है, तो इसका मतलब ये है कि एक एमसीक्यू है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके 4 मार्क्स है, और जो एमसीक्यू उसका 1 मार्क है, और इसके भी वो मार्क्स है। तो ये हो गई 1 इंटू 4, तो यहाँ से हो गई ये 4, ये 4। देखो, 4 और 4 8 दोनों बनते हैं, तो ये इसके बराबर हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस की। यानी फर्स्ट चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस है 2, और जो सेकंड चैप्टर के शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों मिला के ये इसके बराबर बनते हैं, इसलिए ये 8% दोनों की परसेंटेज ये है। लेकिन थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की परसेंटेज ज्यादा है। एमसीक्यूज 2 हैं तो 2 मार्क्स हो गए, और शॉर्ट क्वेश्चन 1 है, तो हम कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन का 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 मार्क्स। लेकिन जो यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन है उसके मार्क्स होते हैं 5, इसके लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स ज्यादा है, 5 है। अब आते हैं गैसेस की तरफ। तो गैसेस का 12% है, ये वन ऑफ द हाईएस्ट परसेंटेज है, वेटेज है इस चैप्टर की। इसका मतलब ये चैप्टर आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। कैसे? देखो, एक एमसीक्यू है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखो, क्योंकि एमसीक्यू 1 है तो 1 मार्क हो गया, 2 यहाँ पर हमारे पास 2 इंटू 4, तो यहाँ पर 8 मार्क किसके हो गए? शॉर्ट क्वेश्चन के। और लॉन्ग क्वेश्चन 1 है तो इसके 4 मार्क्स बनते हैं। अब आते हैं लिक्विड्स की तरफ। तो लिक्विड्स 11%, यानी सेकंड मोस्ट वेटेज वाला चैप्टर है। यानी लिक्विड से 2 एमसीक्यूज आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो हम कहते हैं 2 एमसीक्यूज तो 2 मार्क हो गए, और जो शॉर्ट क्वेश्चन 2 है इसका मतलब 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। यानी टोटल ये 8 और 2 यहाँ से टोटल 10 मार्क्स बनते हैं। यहाँ टोटल नहीं है, यहाँ पर 10 मार्क्स बनते हैं इससे, अगर आप ये चैप्टर पूरी तरह करते हैं तो। ओके, बाकी भी मैं बताता हूँ, लेकिन आप जरा इधर देखिए। उसके बाद आते हैं सॉलिड चैप्टर। सॉलिड और सॉलिड चैप्टर जो सेकंड अंडररेटेड है, मतलब सबसे कम मार्क्स वाला, लेकिन इसकी एमसीक्यू सबसे ज्यादा है।
शॉर्ट क्वेश्चन कोई नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन इससे 1 आएगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स है 5 और जो ये है 3, तो इसका मतलब ये है कि इससे 3 और 5 तकरीबन आते हैं 8 मार्क्स टोटल। ठीक है, उसके बाद आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ, 7% ये भी है परसेंटेज। 2 एमसीक्यूज हैं तो 2 मार्क बन गए, कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, 1 लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स है 5, तो ये हो गए जनाब 5 + 2 = 7 मार्क्स बनते हैं। देन आते हैं हम एसिड बेसिस की तरफ ये 6% है, 2 एमसीक्यूज हैं तो 2 मार्क्स बन गए, 1 शॉर्ट क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स बन गए और ये टोटल मिला के इससे बनते हैं 7 मार्क्स। इधर देखो, काइनेटिक्स 5%, द मोस्ट अंडररेटेड चैप्टर, एक एमसीक्यू और एक शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन इससे नहीं हुआ, यहाँ पर नो लॉन्ग क्वेश्चन, इसका मतलब है 1 और 4, तो मतलब ये हुआ कि यहाँ से 1 मार्क, 1 × 4 = 4 और ये हो गया 4 and 1, तो इसका मतलब है 6 मार्क्स, टोटल 6 मार्क्स इससे बनते हैं, 6 मार्क्स का पेपर बनता है। अब सोल्यूशन वाला 9% है, एक एमसीक्यू 1 मार्क, यहां पर 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो 4 × 2 = 8 और ये हो गए 5, तो 5, 6 और 8 = 14 मार्क्स, यानी आप अगर सोल्यूशन चैप्टर करते हैं तो उससे 14 मार्क्स का पेपर आएगा। थर्मोकेमिस्ट्री 8% है, यानी एक एमसीक्यू, इसका मतलब है 1 मार्क, एक शॉर्ट क्वेश्चन इंटू 4 मार्क्स और एक लॉन्ग क्वेश्चन यानी 4 मार्क्स, तो 4, 4 और 1, 8 और 9 मार्क्स ये हो गए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं किसकी तरफ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स में से आता है, 8% इसकी परसेंटेज है, 1 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 एमसीक्यू, 1 शॉर्ट क्वेश्चन = 4, 1 लॉन्ग क्वेश्चन = 4, 4 और 4 दोनों 8 और एक 9, इससे भी यहाँ पर हमारे पास 9 मार्क्स आते हैं। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं जो स्टोइकोमेट्री है, इससे टोटल मार्क्स जो आते हैं, द टोटल मार्क्स वी गेट आर कितने हैं, हम कहते हैं कि भाई यहाँ 8 ये हो गए और एक ये, तो यहाँ पर आते हैं टोटल 9 मार्क्स फ्रॉम द स्टोइकोमेट्री। व्हाट अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो हम कहते हैं 4 और 2 ने 8 और एक 9 मार्क्स, ये 9 मार्क्स है। एंड देन वी टॉक अबाउट 5 और 4 9 और 1 10, ये हो गए 10 मार्क्स, ये 10 मार्क्स हो गए। फिर उसके बाद 8 और 4 और 1, तो ये हो गए 8 9 और 13 मार्क्स, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स है यहाँ पर, तो ये हो गए 13 मार्क्स एंड देन 10 मार्क्स। ओके, अब चैप्टर, हर चैप्टर को देख सकते हैं, अगर आप कोई चैप्टर ज़्यादा करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं, तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए आप पेपर को हल कर सकते हैं। बाकी पेपर्स के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट TOS ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। हम TOS सेकंड ईयर की भी बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री देखो ये 106% आता है, यानी 6% पेपर आपका एक्स्ट्रा है, यानी वेटेज तो 100% होना चाहिए ना, लेकिन ये 106 मतलब ये कि 6% आप छोड़ सकते हैं, वो फिर आप पर डिपेंड करता है। अगर आप आपको लगता है फॉर एग्जांपल जो सोल्यूशन है वो बहुत मुश्किल चैप्टर है, लेकिन इसका 9% परसेंटेज है, एसिड बेस का 6 है, ये आप छोड़ सकते हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन बाकी आपको 100% आनी चाहिए। फिर ये एक थोड़ी सी बात है जो कि आपने देखनी है। बाकी पेपर चूँकि इस दफ़ा एसएलओ बेस्ड है, तो इसमें वाई वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि बोर्ड के जो डायरेक्टर साहब हैं उनके साथ हमारी डिटेल में बात हुई थी, उन्हें डिटेल में ये सारी बातें बताई थी, तो मैं SCA अली कोचिंग अकेडमी की प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम न्यू वीडियो में मिलेंगे।